नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स इनवाइस बनाने का आज सबसे आसान तरीका क्या है, या फिर टैक्स इनवाइस कैसे बनाया जाता है, टैक्स इनवाइस में क्या क्या जानकारी डालना पड़ता है, क्या क्या डेटा डालना पड़ता है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत ही आसान तरीके से टैक्स इनवाइस बना सकते हैं, जीएसटी इनवाइस। और वो जो इनवाइस है आप दूसरे को भेज भी सकते हैं और वो अच्छे आसानी से समझ भी सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक टैक्स इनवाइस बनाना है तो एक फॉर्मेट बना लेना है आपको। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में आपको अटैच भी किया हूँ। ठीक है, ये जीएसटी इनवाइस का ही फॉर्मेट है। वो सबसे ऊपर में आपका लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस। देन उसके नीचे लिखा रहता है ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ये तीन जानकारी आपको डालना पड़ता है जो कि ज़रूरी होता है। एक कस्टमर का होता है, दूसरा ट्रांसपोर्टर का होता है जिसके थ्रू आपका माल जाता है, तीसरा जो है ट्रिप्लीकेट जो है आपका होता है। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना है, अपने कंपनी का नाम या अपने फर्म का नाम या अपनी दुकान का नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, स्टेट कोड भी डाल सकते हैं आप, मेल आईडी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। अब आप राइट साइड में आ जाइए, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में। अब यहाँ पे आपका इनवाइस बनाना चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनवाइस नंबर डालना है। देन वो इनवाइस का डेट क्या है वो डालना है। अब उसके बाद अगर ये आप जो भी मटेरियल भेज रहे हैं या जो भी सामान भेज रहे हैं वो किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप भेज रहे हैं, आपको उस प्रोजेक्ट का नाम डालना है। उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है गाड़ी नंबर डालने का। तो आपको उस गाड़ी का नंबर डालना है जिस गाड़ी से आप माल भेज रहे हैं। देन एलआर नंबर डालना है। अब ये एलआर क्या होता है, इसको अगर जानना है तो इसको आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। एलआर क्या है वो आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है जिसके थ्रू आप माल भेज रहे हैं। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाइए। देखिए राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल टू या फिर कस्टमर डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट साइड में। देन राइट साइड में आपका कंसाइनी डिटेल लिखा है या शिप टू। तो बिल टू क्या होता है, शिप टू क्या होता है। बिल टू मतलब आपने बिल जिसके नाम से काटा है। ठीक है, और शिप टू या फिर कंसाइनी एड्रेस क्या हुआ, जहाँ पे आपका माल जाएगा। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर है उसका जो ऑफिस का एड्रेस अलग होता है, लोकेशन अलग होता है, और जहाँ पे माल जाएगा उसका एड्रेस अलग होता है। तो जो जहाँ पे उसका ऑफिस का लोकेशन है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आपको बिल टू का डिटेल डालना है। और जहाँ पे माल जाएगा वहाँ पे आपको शिप टू वाला डिटेल डालना है। ठीक है, देन उसके नीचे आ जाइए। अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो मैंने टेबल बना रखा है, उसमें देखिए सबसे पहले लिखा है डिस्क्रिप्शन। तो आप जो भी माल भेज रहे हैं, चाहे आप कोई किराना सामान भेज रहे हैं या फिर कोई भी स्टील भेज रहे हैं या स्ट्रक्चर भेज रहे हैं, तो आपको उसका डिटेल डालना है। ठीक है, देन उसके बाद उसका एचएसएन कोड डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जीएसटी इनवॉइस अगर आप बना रहे हैं तो आपको एचएसएन कोड डालना ही है। देन उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या है, अगर आप उसको किलो में भेज रहे हैं या टनेज में भेज रहे हैं या क्वांटिटी में भेज रहे हैं तो उस क्वांटिटी को आपको डालना है। देन उसका रेट डालना है। ठीक है, उसके बाद जो टोटल लिखा हुआ है वहाँ पे आपको टोटल वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके डाल देना है उसका वैल्यू। अब जो आपका जो वैल्यू आता है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया। देन उसमें जो भी आपका जीएसटी लगेगा, चाहे वो वो किसी स्टेट के अंदर में ही अगर आप माल भेज रहे हैं तो वहाँ पे 9+9% जीएसटी लगेगा। अगर आप स्टेट के बाहर अगर माल भेज रहे हैं तो उसमें 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो आपको उसमें जीएसटी लगा देना है। देन उसके बाद आपको अमाउंट को टोटल कर देना है। अब आपको आपका जो भी फिगर आ रहा है उसको एक बार नीचे में वर्ड में भी लिख देना है कि कितना आ रहा है उसको। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवाइस टर्म्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कस्टमर की तरफ से कोई टर्म्स है या पेमेंट टर्म्स है, जैसे कि वो बोल रहा है कि मैं 30 दिन बाद पेमेंट दूंगा या 15 दिन बाद पेमेंट दूंगा, या इनवाइस का कोई और टर्म्स है तो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, देन नीचे में आप अपना बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं, जिस डिटेल पे अगर कस्टमर अगर आपको पेमेंट करना चाहे तो वो पेमेंट कर सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको डालना है, उसके बाद आपका इनवाइस कंप्लीट हो जाता है। ये सबसे सरल इनवाइस है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं।